sir, same type of cells form a tissue. Yes. Sir, तो हाँ बोलो बोलो. Yes Arav, what is tissue? a group of cells combined is called tissue. कंबाइंड. ओके ठीक है. जैसे मान लो मेरी बॉडी में मान लो सिर्फ और सिर्फ सेल ही सेल हैं. तो अगर मेरी बॉडी में सिर्फ सेल ही सेल्स हैं तो क्या मैं उन्हें टिश्यू बोल सकता हूँ? क्या लगता है? No sir, सिर्फ एक टाइप के सेल कंबाइंड होकर टिश्यू बनते हैं. ओके. कैन आई से बहुत सारे सेल्स मिलके अगर वो एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें, सिमिलर फंक्शन, तो उसे हम टिश्यू बोलते हैं, राइट? तो अ ग्रुप Yes. ऑफ सिमिलर सेल्स एंड दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आल्सो, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. ठीक है. तो सारे बच्चे लिख लेंगे टिश्यू क्या होता है. यस. तो टिश्यू एक कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होता है. तो उस टिश्यू के अंदर जो ग्रुप होना चाहिए वो सारे के सारे सेल एक जैसे होने चाहिए और उनका फंक्शन भी एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए. तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. तो ये सिमिलर सेल्स और ये किस चीज में एंगेज्ड होते हैं? सो दे आर एंगेज्ड इन, मेरी राइटिंग थोड़ी माशाल्लाह, आई नो दैट. तो एंगेज्ड इन सिमिलर फंक्शन. तो ये सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. वैसे प्रथम और ये सक्षम बिल्कुल भाई भाई जैसे लगता है मुझे तो. बिछड़ तो नहीं गई तो पहले कहीं. तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंगेज इन द सिमिलर फंक्शन. तो इस चीज को हम क्या बोल के चलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं. सेक्शन तो वीडियो ऑफ कर ली कि चलो अब नहीं लगेंगे, ये सबसे अच्छा तरीका है. तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं. ठीक है. तो अब जैसे कि मान लो मेरे पास बहुत सारे नर्व सेल्स हैं. ठीक है. और वो नर्व सेल आपस में मान लो कलेक्ट हो, वैसे तो नर्व अपने आप में ही हम जब बड़े आगे जाके चैप्टर आएगा तो उसमें हम टिश्यू के रूप में ही पढ़ेंगे. तो ये जो मेरे पास सारे के सारे सेल्स हैं मान लो, ठीक है, और ये सारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं और एक जगह पे इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. मान लो ये मूव कर रहे हैं हमारी बॉडी में, या ये हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई भी टाइप का स्टिमुलस आ गया. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. और ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं तो वो तो फिर अलग अलग टाइप का हो जाएगा, लेकिन जब कोई सिमिलर सेल होंगे, एक जैसे होंगे, तो हम उसे क्या बोल पाते हैं? टिश्यू बोल पाते हैं. तो सिमिलर सेल्स, तो इसका मतलब दे विल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन आल्सो, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टिश्यू. सिंपल. ठीक है भाई. ओके सर. अच्छा, क्या हमारे पास एक ही टिश्यू होता है बॉडी के अंदर या बहुत सारे टाइप के टिश्यू होते हैं? तो बहुत सारे. सर बहुत सारे टाइप के बहुत टिश्यू होते हैं. सारे. वेरी गुड वेरी गुड. तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के टिश्यूज होते हैं. तो देखो अब क्या हमारी बॉडी में जैसे मान लो तुम्हें पता है कि अगर मैं मोदी गवर्नमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, तो मोदी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या अगर मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये शायद मैंने पहले बता रखा है सेल में भी. तो अगर मान लो मेरे पास कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ठीक है, और मान लो किसी बेचारे को नागालैंड नहीं, मान लो किसी को कहीं पे जाना, न्यूजीलैंड जाना है, तो क्या वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास जाएगा कि भैया मुझे न्यूजीलैंड भेज दो? एग्रीकल्चर करेगा जाओ नो ऐसे, सर. नो सर. गेहूं बाजरा लेना है तो बात करो वरना जाओ यहाँ से. तो कहेगा नहीं नहीं गेहूं बाजरा तो है मेरे घर पे. तो कह रहा फिर भागो यहाँ से. तो इसका मतलब तो वो गलत था ना, गलत मिनिस्ट्री में चला गया, तो फिर वहां पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा. ठीक है. या मान लो वो फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके बोलता है कि भैया मुझे थोड़ा सा आटा दे दो, मेरे घर पे खाना नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो उसे वहां से भगा दिया जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो ऑफकोर्स ये बात है, बाहर जाना है तो उसे लाइसेंस, आई मीन उसे क्या चाहिए होगा? पासपोर्ट. पासपोर्ट के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री जाना पड़ेगा. तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है. तो एवरी टाइप का टिश्यू जो होता है वो अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है. ठीक है. ये तुम लोग आपस में बात कर रही है, सक्षम और ये प्रथम आपस में बात कर रहे हैं, मुझे सब पता है. ये इन दोनों के एक्सप्रेशन जिस तरीके से भी हुए थे ना, हाँ, मेरी नजर सब लोगों पे रहती है. हाँ, चालाकी मत दिखाओ सारे बच्चे. ये आप कुछ बच्चे यहाँ पे पर्सनल चैट करते हैं, बताओ, क्लास में चलते चलते, और खुश होते रहते हैं. ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, मुझे सब पता है. हम्म. और इसलिए वीडियो भी छुपा लेते हैं जानबूझ के ताकि सबको पता न चल जाए. यस. तो आई होप सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही होगी. यस सर. ठीक है. तो हमारे पास फाइनली तो डिवीजन ऑफ लेबर की अगर मैं बात करूंगा आरफ, तो क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर? क्या तुम्हारी बॉडी में है डिवीजन ऑफ लेबर या नहीं है? कह रहा पता ही नहीं. है. ठीक है. हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. कोई फैट स्टोर करता है, कोई मसल बनाता है. हमारी कहते हैं ना तुम मसल इस तरीके के, बेटा आके दिखा दो बताओ अच्छे से. तो इसका मतलब ये क्या है? मसल. ये भी मेरे पास क्या है? टिश्यू है. हमारी बॉडी में ब्लड है, ब्लड भी एक टिश्यू है जो कि फ्लो करता रहता है. ठीक है. हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स, जैसे मान लो तुम्हें कोई थप्पड़ मार के चले जाए और तुम सोच रहे हो कि मैं क्या करूं, इसे मारूं या नहीं मारूं, या इसे बाद में देखूंगा. तो तो ग्लैंड्स होते हैं ना. हाँ, क्या होते हैं? ग्लैंड.
अब एक ग्लैंड भी हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ग्लैंड को भी ले सकते हो, ठीक है। तो कंपाउंड क्योंकि ग्लैंड्स होते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या बोल के चलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो बताओ मोदी कैबिनेट के अंदर अपने आप में डिवीजन ऑफ लेबर है या नहीं? क्या सारे काम मोदी जी कर रहे हैं? तो सर नहीं, उनके मिनिस्टर्स सर कर रहे हैं। कैबिनेट हाँ, कैबिनेट अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स हैं। तो इसका मतलब जितने भी देश के काम है वो सबका विभाजन कर दिया गया है। तो विभाजन करने से चीजें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो एवरी टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। तो देखो भाई, अब ना हमारे पास इस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और ये बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो टाइप की चीजें आती हैं, एक होता है मेरे पास प्लांट टिश्यू और एक होता है मेरे पास एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट के अंदर टिश्यू होते हैं या सिर्फ सेल होते हैं? होते हैं सर, टिश्यू भी होते हैं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है नहीं नहीं सर, प्लांट में तो सिर्फ लकड़ी होती है ना, हम तो लकड़ी तोड़ के लाते थे गाँव में जब थे। अरे भाई ठीक है, वो पेड़ होता है, लेकिन छोटे छोटे प्लांट्स भी लिविंग सेल्स होते हैं, वो लकड़ी बन जाती है, वो ठीक है, उनका फिनोमिना है। वो आगे जाके पढ़ोगे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट भी पहले सेल था और वो आगे जाके क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। तो प्लांट टिश्यू सर जो होता है, हाँ जी सर बोलिए। सर मैं वीडियो ऑफ कर सकता हूँ थोड़ी देर? हाँ हाँ बिल्कुल करो सर मेरा बिल्कुल। कैमरा ब्लॉक हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें कुछ खाना पीना होगा, हाँ हाँ, चला के मत दिखा। नो सर। कुछ लोग तो शेक नो पीते हैं सर। एकदम, सो जाते हैं एकदम बेड पे, एकदम लेक्चर देखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। ठीक है सर ठीक है। खाना नहीं सर, मैं सुनाई अच्छा नहीं दे रहा ना। ठीक है नहीं ठीक है। चल तो हमारे पास प्लांट टिश्यू है, तो प्लांट टिश्यू मेरे पास दो टाइप के होते हैं मेनली। अच्छा देखो, अब ना सारे बच्चे ध्यान से सुनना। जैसे जब कोई भी प्लांट निकल रहा होता है ना, तो जब वो छोटा छोटा होता है प्लांट, ठीक है। तो जब वो प्लांट छोटा छोटा होता है, तो अभी उसके अंदर ऐसे सेल्स हैं जो हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं, बहुत जल्दी डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, हाईली डिवाइडिंग सेल। तो उन हाईली डिवाइडिंग सेल से बताओ ये प्लांट जल्दी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? भाई अगर सेल सर डिवाइड कर बढ़ेगा। रहे हैं, बढ़ेगा। जब तुम पैदा हुए थे, जब तुम छोटे छोटे से इतने से हुए थे, जब तुम, तो तुम्हारे अंदर सेल ज्यादा थे कम थे? बहुत कम थे। लोगों ने कहा है ये क्या पैदा हुआ है, पर अब क्या करें, हुआ तो है, ठीक है। अब जब तुम फाइनली आज इतने बड़े हो गए, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में सेल्स बढ़ गए या नहीं बढ़ गए हैं? सर सर सेल्स नहीं बढ़े, उनका साइज बढ़ गया। अबे ओ, सेल भी सर बढ़े हैं, सेल ठीक बड़े है। हैं। अच्छा बड़े इसका मतलब पहले तुम्हारे सेल इतने से थे, आज इतने बड़े हो गए कि देखो देखो ये मेरा दो, ये दो सेल हैं इसके पास, मेरे बेटे के पास, एक इतना हिस्सा है यस और एक इतना हिस्सा है। वेरी गुड, यस शाबाश। इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। फिर तो आरव के पास तो फिर पूछो ही मत, बहुत ही हेल्दी सेल होंगे। ऐसा नहीं होता है, हमेशा नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, सेल का साइज ही बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ सेल तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल दिया तुम लोगों ने? बताओ, फाउंडेशन का बच्चा क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं सेल उतने ही है, बस उनका साइज बढ़ गया है। ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। तो यस सर। नंबर ऑफ, तो पहले तुम लोगों के पास नंबर थोड़ा कम था, ठीक है। उसके बाद जैसे जब जब मान लो मैं रिप्रोडक्शन की भी बात करूं, 8th क्लास में पढ़ा था ना, जाइगोट और आई मीन ओवा और जो स्पर्म होता है मिलके जाइगोट बनाता है। वो एक छोटा सा सेल होता है, एक से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरीके से होते 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 क्या हो जाता है, वो फाइनली बेबी बन जाता है। फिर बेबी बाहर आता है। फिर बाहर होने के बाद आज तुम सामने हो, अपने आप को देख लो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं? ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सेल बढ़े हैं, और आगे भी ये बढ़ते रहेंगे, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो आगे जाके मैं शायद मैंने इनके बारे में बताया भी था तुम्हें, माइटोसिस और मियोसिस, कुछ याद है या नहीं बताया? सर बताया था। बताया था। तो देखो मेरे पास दो टाइप की डिवीजन होती हैं, ये आगे जाके पढ़ोगे भी। तो एक होती है माइटोसिस, एक होती है मियोसिस। मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक सेल है, ठीक है, और उसके पास कितने क्रोमोसोम है, 46। तो अगर ये आगे जाके दो सेल बन जाते हैं, एक से दो सेल बन गए, तो अगर इसके पास ही 46 क्रोमोसोम है, इसके पास ही 46 क्रोमोसोम है, तो बताओ क्रोमोसोम नंबर सेम रहे या डिफर हो गए? सेम। सेम रहे। तो सेम को हम क्या बोलते हैं? ये शेम नहीं है, सेम बोल रहा हूँ, सेम, शेम नहीं। तो ये क्या होता है मेरे पास, माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब इक्वल इन नंबर। तो mitosis is called equational division, and equational means when chromosome number remain the same during division, that is called mitosis. लेकिन अगर मैं रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात करूं, जैसे मेल होता है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे और डिटेल में। तो ये एक सेल है, अब मान लो इन्होंने स्पर्म प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब ये 46 है, तो मान लो एक स्पर्म में सिर्फ 23 हुआ और इसमें भी 23 है। तो बताओ ये क्रोमोसोम आधे हो गए या नहीं हो गए? आधे हो गए। सर तो आगे तो तो इस टाइप के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मियोसिस।
तो meiosis is called reduction division. क्या कोई बता सकता है क्यों? Why meiosis is called reduction division? तो बिकॉज उसमें The डिवाइड gametes. सर So these क्योंकि are दोनों में gametes. बढ़ गए Yes, these are क्रोमोसोम्स gamete, and because the main reason is a chromosome number सर वो reduces to दोनों में half. बढ़ गए Yes, chromosome numbers reduces to half. That's why. Okay. Sir, So the cell divides themselves. क्या बोल रहे हो प्यारे प्यारे बच्चे? So the cell divides. अरे सेल डिवाइड तो हो ही रहा है, क्रोमोसोम नंबर्स डिवाइड ना, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया ना, सेल तो डिवाइड ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है, ठीक है। अब तो सारे बच्चे ध्यान रखें, तो ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, अगर प्लांट जब प्लांट छोटा होता है ना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कौन से सेल्स होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होता रहता है होता रहता है होता रहता है, इसके अंदर हाईली डिवाइडिंग सेल होते हैं। अच्छा जैसे मान लो ये प्लांट है, सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर ये प्लांट है, ये बड़ा हो रहा है, तो ये बड़ा होता जा रहा है, देखो अभी पहले यहाँ पर है, यहाँ पर ये प्लांट है एक छोटा सा, ठीक है, तो यहाँ पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, अब ये आगे बड़ा होता गया बड़ा होता गया बड़ा होता गया, तो अब ये यहाँ से बड़ा होता जा रहा है ना, यहाँ पे सेल बढ़ते जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर पहले ये सेल यहाँ पर था, अब ये यहाँ पहुंच गया, तो बताओ अब ये क्या बन गया, क्या यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है सेल? यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे इतना डिवाइड नहीं हो रहा भाई, लेंथ तो ऊपर ऊपर से बढ़ती जा रही है ना, तुमने देखा होगा ऊपर ऊपर पतला होता है फिर बाद में मोटा होता जाता है। तो ये जो यहाँ पे है, देखो पहले ये क्या था? मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक सेल के बनने के बाद वो क्या बन जाता है? परमानेंट, ठीक है। तो पहले प्लांट क्या होता है? मेरिस्मेटिक होता है, और मेरिस्मेटिक बनने के बाद फिर वो क्या बन जाएगा? एक तरह से परमानेंट। जैसे मान लो मैं अपनी बात करता हूँ, जब मैं मान लो बहुत छोटा हूँ, तो बताओ मेरी क्या उस टाइम मेरी हाइट बढ़ रही होगी या नहीं बढ़ रही होगी? बढ़ रही होगी ना। तो इसका मतलब मेरे पास उस टाइम पे हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, लेकिन अब मेरी जो एज आ गई है, ठीक है, तो अब क्या अब मेरी हाइट बढ़ पाएगी? इस टाइम पे हाइट नहीं। क्या तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट बढ़ रही है? मान लो तुम्हारे डैड कह रहे हैं कि ओए मेरी हाइट बढ़ गई, अब मैं बड़ा हो गया थोड़ा सा, पहले मैं 1 इंच बढ़ गया मैं, ऐसा नहीं नो होता, ठीक। सर। तो पेरेंट्स की हाइट उतनी रहती है, बच्चों की हाइट बढ़ती है, तो इसी तरीके से प्लांट भी है। तो प्लांट के अंदर हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, तो वो क्या है? मेरिस्मेटिक, और एक एज पे आके हाइट रुक जाएगी, ठीक है, तो फिर वो एक तरह से क्या बन जाएगा? परमानेंट। यस और नो एवरीबॉडी? नहीं आया समझ में? अच्छा तो पहले जो सेल्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा डिवाइड कौन करता है? मेरिस्मेटिक या परमानेंट? Merismatic. मेरिस्मेटिक अच्छा, मेरिस्मेटिक सेल से परमानेंट आता है या परमानेंट से मेरिस्मेटिक आता है? मेरिस्मेटिक से Meristematics परमानेंट। से permanent. मेरिस्मेटिक से वेरी परमानेंट गुड। तो पहले मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्मेटिक मुझे बोलना है। तो ये मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो कि हाईली डिवाइडिंग सेल्स है, ठीक है, तो इससे हाइट वाइट बढ़ती है, ग्रोथ होती है पूरी बॉडी की, हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे डिवाइडिंग सेल्स। लेकिन आगे जाके जब वो डिवाइड करना बंद कर दे, एक परमानेंट एक फिक्स स्ट्रक्चर बन जाए, तो वो मेरिस्टेमेटिक से आया। तो ये मेरे पास क्या है? मतलब एक तरह से बोल सकते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है? सिंपल परमानेंट स्ट्रक्चर है, और ये नॉन डिवाइडिंग है, ज्यादा डिवाइड नहीं करता, ये बहुत कम डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये परमानेंट है, फिक्स स्ट्रक्चर जैसे बोल पाते हैं, ठीक है। वही प्यारे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। अच्छा एक अब जैसे कुछ बच्चों ने क्या बोला कि सर हाँ सेल का साइज बढ़ जाता है, मैं उससे भी एग्री कर रहा हूँ। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से किस सेल का साइज बड़ा होगा? मेरिस्मेटिक का या परमानेंट का? Merismatic. Merismatic. अच्छा मुझे जरा बात बताना, जब तुम बेबी थे तब तुम्हारे सेल बड़े थे, या आज तुम्हारे सेल थोड़े से बड़े हैं? सर आज Permanent से permanent. परमानेंट ना भाई, मैंने भी क्या बोला, एक पहली बात तो मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, और दूसरी बात मेरिस्मेटिक सबसे पहले आया है। तो मेरिस्मेटिक सबसे पहले आया है, तो वो छोटे छोटे सेल होंगे या पहले ही बड़े होंगे? छोटे छोटे होंगे, और उसके बाद वो परमानेंट बन गया, तो उसका साइज बड़ा होगा ना। सोचो तो सही, कुछ लोग सोचते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सोचने का काम तो कोई और करेगा, हमारा काम है बस ऐसे तुक्के लगाओ, क्या पता ठीक हो जाए, और गलत हो जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है सर, तो मजा आएगा फिर। तो मेरिस्मेटिक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है, ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं, और आगे जाके फिर जब ये परमानेंट हो जाएंगे फिक्स, तो ये बड़े हो जाएंगे सेल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है, तो वो छोटे छोटे सेल आपस में डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत है वृत्ति? नो डाउट सर। ठीक है, तो ये फाइनली मेरे पास हुआ, ठीक है। तो आफ्टर दैट मेरे पास अब जो आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मेरिस्मेटिक सेल्स, अब डिटेल में लेके चलते हैं कि ये होते क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अच्छा ये मुझे एक बात बताओ, तो मेरिस्मेटिक सेल्स मैच्योर्ड सेल बोलना ठीक है या इमैच्योर सेल्स बोलना ठीक है? Immature. वेरी गुड, क्या बात है, बहुत talented। अच्छा तो ये कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल है या फिक्स स्ट्रक्चर है?
Continuously dividing. डिवाइडिंग वेरी गुड। तो ये मेरिस्मेटिक सेल को मैं एम्प्टी लिख रहा हूँ। सो मेरिस्मेटिक टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ, ये किससे मिलके बने हुए हैं? तो दे आर कंपोज्ड ऑफ इमैच्योर, क्योंकि छोटे छोटे सेल्स है बस डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, इमैच्योर एंड कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, जैसे मेरे पास एक जैसे रूट होती है, शूट होती है, ठीक है, रूट नीचे होती है, शूट ऊपर होती है, तो ये तुम्हें कहाँ पे मिलेंगे? उसके टिप पे मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, या बेस पे मिलेंगे? बीच में, सर बीच में, तीनों जगहों पे, सर नीचे। टिप पर, बीच टिप में। पर। सर तीनों The beach. जगहों पे। तीनों जगह पे, एक सेकंड, बिल्कुल ऐसा लगता है हमें तीनों जगह पे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, प्लांट की हाइट कैसे बढ़ रही है? ये ऊपर ऊपर से बढ़ रही है, या यहाँ से बढ़ रही है, या नीचे से बढ़ रही है? सोचो, ज्यादातर हाइट प्लांट की ऊपर ऊपर से बढ़ती जाती है। देखो ये ऊपर ऊपर सेल्स हैं, इमेजिन करो थोड़ा सा, ऊपर ऊपर के सेल डिवाइड करते जा रहे हैं और वो नए सेल बनते जा रहे हैं, ऊपर ऊपर के सेल डिवाइड करते जा रहे हैं, वो ऊपर बड़ा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो ये कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा? क्या नहीं से टिप के ऊपर? यस सर। नहीं है। ये तुम्हारे जैसा फिनोमेना है। बच्चा कह रही नहीं नहीं सर, ऐसे करके तो फिर मेरा सर बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर सेल ऊपर ही मिलेंगे तो। अरे प्लांट की बात चलिए मैम, ऐसा थोड़ी। ये बच्चा कह रहा है कि मैं सर देखो, मैंने तो इंसान भी तो ऐसे बढ़ते हैं, देखो ये इसका पेट है, ये इसके हाथ है, और इसका सर ये है। क्यों? ये इसका सर क्यों है? क्योंकि ऊपर ऊपर ही तो होते हैं सिर्फ मेरिस्मेटिक। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसा कभी कोई देखा है ऐसा इंसान तुम लोगों ने? ये इसके बाल है? नहीं, ठीक है। आरव कह रहे तो मेरे जैसा लग रहा है, नहीं तुम्हारे जैसा नहीं है ये, ठीक है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी बॉडी में हमारे पास डिवाइडिंग सेल हर जगह पे होते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है। प्लांट के अंदर ये जितने भी मेरिस्मेटिक सेल होते हैं वो हमेशा कहाँ पे मिलेंगे? टिप के ऊपर। देखो रूट छोटी होती है, रूट भी टाइम के अकॉर्डिंग जमीन के अंदर धंसती रहती है, टाइम के अकॉर्डिंग रूट भी तो जमीन के अंदर जाती के रहती है। अकॉर्डिंग वो दसती रहती है। हाँ ठीक है ना, तभी तो वो स्ट्रांग होता है, फिल्म अटैच हो जाता है, ठीक है। प्लांट को तुम अपने हाथ से उखाड़ के फेंक दोगे कि मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, लेकिन एक पेड़ को उखाड़ के दिखाओ, करके दिखाओ जरा बेटा, जान निकल जाएगी पूरी की पूरी। पेड़ को कोई ऐसे हिला नहीं सकता, बुलडोजर मंगाना पड़ता है उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो रूट्स इतने टाइटली अटैच हो गया, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एंकोरेज हो गया है कि आसान नहीं होता है। इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ, सो इन प्लांट्स तो जो रूट होता है और जो शूट टिप होता है उसके अंदर क्या होते हैं? द शूट एंड द रूट टिप are made up of मेरिस्मेटिक टिश्यूज, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो हाईली डिवाइडिंग सेल है, ये इनको हम एक्टिव सेल बोलना ज्यादा ठीक है या इनको इनएक्टिव सेल बोलना ज्यादा ठीक है? क्या लगता है? Active, active, एक्टिव, अच्छा active, एक्टिव ही बोले या फिर हाईली एक्टिव बोले, क्या लगता है? हाईली highly एक्टिव, active. हाईली जो क्योंकि वो इतनी ज्यादा रेट से ग्रो कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्टिव सेल होगा। तभी देखो, तुमने देखा ना प्लांट, देखो 2-4 दिन के अंदर इतना बड़ा सा हो जाता है। एक प्लांट उगा के देखना देखना 3-4 दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर ही उसकी हाइट इतनी बढ़ती है, पूछो ही मत। इतनी हाइट अगर तुम्हारी बढ़ने लग जाए तो तुम तो आसमान तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो प्लांट में ऐसा एबिलिटी होती है, पर अफसोस तुम्हारे अंदर ये नहीं होता, ठीक है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, मेरिस्मेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव या हाईली तो एक्टिव। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं या सेल्स भी हो सकते अरे हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू का मतलब है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारे मेरिस्मेटिक सेल्स, वो पूरा ओवरऑल जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो पूरा टिश्यू है, और वो मिला किससे? बहुत सारे सेल से। हाइट कैसे बढ़ रही है? टिश्यू टिश्यू बोलो तो वो ओवरऑल हो गया, और अगर मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ तो सेल हो गया, ठीक है ना। तो ये वाली बात कर, तो मेरिस्मेटिक सेल्स आर मेटाबॉलिकली, जैसे मैं बोलूं कि मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसका मतलब मोदी के मिनिस्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो या तो ये बोलो मोदी के मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, दोनों एक ही बात तो है। तो मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव। अच्छा अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कि ये एक सेल होता है, तो एक सेल के बाद ये 2 सेल में बंटने वाला है, तो जरा बताओ इनका साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए या ऐसे हल्का हल्का होना चाहिए, लाइट एकदम? तो डेंस Dense. नहीं तो बन नहीं पाएगा। डेंस होना चाहिए, तभी तो 2 हिस्सों में बट पाएगा। अगर वो पहले, जैसे मैंने बताया था, एक बार याद है वो क्या नाम है, श्रेया एक बार वो बनाई थी रसना का पैकेट, तो अब जब उसकी 2-4 फ्रेंड आ गए थे कि और भाई क्या पी रही हो, हम भी पियेंगे,
तो वो कहती कि अरे तुम क्यों आ गई। लेकिन अब मुझे बताओ वो कब रसना कब अच्छा बन पाएगा, जब उसने रसना पहले से ही डेंस बनाया होगा या पहले से उसमें बहुत सारा पानी होगा, तब अच्छा बनेगा। जब उसने पहले से डेंस बिछाया हाँ, होगा। जब उसने कम से कम 3-4 पैकेट डाले होंगे अपने लिए। अब जब तुम लोग आ गए हो उसे घर पर जबरदस्ती, तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, फिर उसमें से पानी डाल के उसे करना पड़ेगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। तो ठीक है। तो इसलिए जो भी कोई सेल्स डिवाइडिंग होते हैं तो उनका साइटोप्लाज्म और ये सब क्या होता है, काफी डेंस हो जाता है, ताकि वो दो हिस्सों में आपस में बढ़ सके। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों? सर हाँ बोलो। सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये आपने जो लिखी है उसमें हाईली के बाद एक्टिव लिखा है। हाँ हाँ, हाईली एक्टिव। मेरी रेटिंग बहुत अच्छी है, मुझे पता है, ज्यादा तारीफ मत करो। तो ये क्या है मेरे पास, हाईली एक्टिव। ठीक है। हाँ। अच्छा, तो ये जो सेल्स होते हैं, देखो ये सेल्स ना काफी ना बहुत सारे आपस में ना अटैच रहते हैं, इनके बीच में कोई स्पेस इतना ज्यादा होता नहीं है। देख रहे हो इस तरीके से, ये ना बहुत हाईली एक्टिव सेल्स है। क्या तुम्हें इनके बीच में कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा इतना ज्यादा नो कोई सर। स्पेस। ये है, देखो मान लो इनके बीच में मान लो स्पेस आ जाए कुछ भी ऐसा, तो देखो ये स्पेस आ गया। लेकिन इनके बीच में ऐसा कोई ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दे हैव नेग्लिजिबल और वेरी नो इंटरसेलुलर स्पेस। बहुत सारे सेल्स दो, क्योंकि ये इतने सारे होते हैं, इतने सारे होते हैं कि स्पेस का मतलब ही नहीं बनता। मान लो एक 25 गज के घर के अंदर 100 लोग रह रहे हैं। अरे बाप रे, 25 गज में 100 लोग रह रहे हैं, क्या लोग रह पाएंगे? एक दूसरे को बस चढ़े बैठे होंगे। ठीक है। तो कोई सो ही नहीं पाएगा, कोई खड़ा ही नहीं हो पाएगा, मुश्किल से तो खड़े हो पाएंगे वो लोग। वो घुस ही नहीं पाएगा पहले तो। हाँ वही तो। ठीक है। तो इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस सर परमानेंट सेल्स में होती है इंटरसेल्यूलर स्पेस? उसमें हो सकता है, क्योंकि वो आगे जाके बड़ा हो जाएगा तो वो आएगा वैसे आगे जाके। ठीक है। हाँ उसमें हो सकता है। सर ऊपर वाला एक बार फ्लो चार्ट दिखा दीजिए, तो जो अभी प्लांट का बनाया था सर, ये कौन सा? इसके ऊपर एक सेकेंड एक सेकेंड। प्लांट और उसके नीचे 2 एरो, ये वाला ऊपर? थोड़ा नीचे सर, और ऊपर, थोड़ा और ऊपर कभी नीचे बोल रहे हो तो कभी तुम ऊपर बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। सर। ये ठीक है सर। आपने थोड़ा रेस कर दिया है, वही है ये। सर ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है ठीक। यस। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है, इनकी जो सेल वॉल होती है, देखो अब तुम्हें पता है कि एक सेल के ऊपर एक बाहर की लेयर प्लांट सेल है ना, तो इसके पास सेल वॉल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए प्रथम? अगर ये प्लांट सेल है तो इनके पास सेल वॉल होनी चाहिए या नहीं होनी यस चाहिए? सर, होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये सेल आगे जाके 2 बनने वाला है, तो इनकी सेल वॉल मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए, क्या लगता है? पतली। पतली होनी चाहिए ना। अगर मोटी होगी तो क्या वो 2 हिस्सों में टूट पाएगा? नो सर। नहीं टूट पाएगा ना। पतली होगी तो आराम से 2 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब इनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है, और ऑफ कोर्स सब जानते हैं प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, राइट? सेल्यूलोज। तो इसका मतलब दे हैव थिन सेलुलोजिक सेल वॉल। तो इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो बहुत ही पतली होती है। अच्छा एक बात बताओ, अब जब ये आगे जाके 2 में बंटने वाला है तो इनका न्यूक्लियस, सारे ध्यान सुनना, देखो अब न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में बंटना है, तो इनका जो जो उस सेल का न्यूक्लियस होगा वो अपने आप में बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए पहले से ही? सर बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा होगा तभी तो वो 2 हिस्सों में टूट सकता है। फंक्शन बच पाएगा। जो जैसे मान लो मेरे पास एक, मान लो जैसे मैं, वृत्ति है, वृत्ति के पास है, उसकी फ्रेंड है कि बहन पैसे दे दे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, लॉकडाउन चल रहा है, खाने पीने के पैसे नहीं है, दीदी कुछ हेल्प कर दे। तो वृत्ति कह रही है भाई चलना, मेरे पास खुद 1 रुपया है, 1 रुपये से मैं कैसे कैसे जुगाड़ गुजारा कर रही हूँ। तो क्या वो दे पाएगी? कह रही है कि ठन्ने ठन्नी कर लेंगे। अठन्नी चलती कहाँ है आजकल भाई? ठन्नी ठन्नी। ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वृत्ति के पास मान लो 1 लाख अरब रुपए हैं, 1 लाख करोड़, बहुत सारे पैसे हैं, तो इसके पास सब आ गए, पूरा चेरी काउंटी आ गया कि लाओ लाओ पैसे दो, और ये गड्डी पे गड्डी फेंके जा रही है, लो लो लूटो लूटो, जाओ ऐश करो ऐश करो। ठीक है। इन्हें एक रसोई में जला भी दिए पैसे, लेकिन तब भी पैसा इतना चले जला ही नहीं चल रहा, क्या करें अब? तो फिर वापस आ जाओ। ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ। तो तो फाइनली क्या बोलेंगे, तो इसके बाद जो न्यूक्लियस होगा वो काफी बड़ा होगा, तो वी कैन से दैट प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट का मतलब होता है काफी बड़ा, तो इट हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, ताकि वो 2 हिस्सों में बढ़ सके। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है। तो अच्छा, जैसे तो फाइनली इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरे पास ये मेरिस्मेटिक किस तरीके से होता है। अच्छा देखो, अब ना मेरे पास मेरिस्मेटिक भी ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया कि सबसे पहले मेरिस्मेटिक जो आता है, सबसे पहले उसे हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टम, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी मेरिस्टम, और उसके बाद वो होता है सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है। तो ये इस तरीके से ना इनके ना अलग अलग टाइप का मतलब स्ट्रक्चर होता है। ऑल्दो ये एनसीईआरटी के अंदर तुम्हें ज्यादा नहीं मिलेगा, बट चूंकि तुम जो बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे, तुमने फाउंडेशन लिया है, तो फाउंडेशन के अंदर मुझे ये चीजें तुम्हें करवानी पड़ेंगी। तो देखो ये ऑन दी बेसिस है ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है। तो मेरिस्टम जो होता है, हाँ जी बोलिए।
सर आपने न्यूक्लियस के पहले क्या लिखा है? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट। ओके सर। मैं जानता हूँ लोग मेरी तारीफ बहुत करते हैं राइटिंग की, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, प्रोमिनेंट। तो प्रोमिनेंट का मतलब क्या होता है, उनका न्यूक्लियस काफी बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मेरिस्टम। अच्छा देखो इस तरीके से इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से समझना। वैसे आगे जाके मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा कैम्बियम के बारे में, लेकिन एक इस तरीके से समझो, जैसे मान लो कि एक बच्चा है, मान लो, ठीक है, मान लो बेचारा वो बहुत गरीब घर से आया है, ठीक है, गाँव में रहता था, उसको मतलब गाँव बोला कि जाओ शहर में पढ़ कर आओ। और उस बेचारे के पास सिर्फ कितने पैसे थे, 2,000 रुपए थे मान लो। तो अब सरकारी स्कूल में तो ज्यादा फीस होती नहीं है, तो उसने क्या करा, सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया 2,000 रुपए में, ठीक है। तो इसका मतलब बताओ अब उसकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है एजुकेशन वाइज, सर यस तो हो रही है। ठीक है। तो इसका मतलब उसने फाइनली ये स्कूल लेवल तक अपनी पढ़ाई कर ली। अब उसे कॉलेज में भी जाना है, लेकिन क्या कॉलेज के उसके पास पैसे हैं? नहीं, ठीक है। तो अब उसने क्या सोचा कि यार अपने घर वालों से, घर वालों ने कहा कि हमारे पास खुद नहीं है, हम तो जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे हैं, अब तू अपना खुद कर और खुद ही पढ़ाई कर, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर वो 6 महीने जॉब करता है कहीं पे, ठीक है। तो 6 महीने जॉब करके जितने पैसे आए, तो क्या बताओ, क्या वो उससे कॉलेज अपना कर सकता है पूरा? मान लो उसने बहुत पैसे कमा लिए 6 महीने में। तो अब इसका मतलब, अब पहले पढ़ाई क्या थी, स्कूल लेवल तक थी, फिर उसने उसको अपना ग्रेजुएशन कर लिया जॉब करने के बाद, अब उसे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी है। तो क्या अब पोस्ट ग्रेजुएशन के पैसे हैं? नहीं। तो अब उसने क्या करा, फिर से 2 साल जॉब करी, और 2 साल जॉब करने के बाद उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली। बस अब तो उसे जॉब ही अब थोड़ी पढ़ाई कुछ करनी है, अब तो जॉब ही जॉब करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो फाइनली कितने फेज आए इसके, कहना इसे 3, एक स्कूल वाला, एक ग्रेजुएशन वाला, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, यस और नो, 3 फेज आए। इसी सर तरीके से मेरे पास अगर मैं मेरिस्टम की बात करता हूँ ओरिजिन पे, तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, प्रो मेरिस्टम, उसके बाद कौन आएगा, फिर प्राइमरी मेरिस्टम, और उसके बाद फिर क्या आएगा, सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी ओरिजिन, तो ओरिजिन के बेसिस पे मेरे पास हम 3 चीजों में मेरिस्टम को डिवाइड किया है। अच्छा मेरिस्टम का मतलब क्या है, कैन आई से हाईली डिवाइडिंग सेल्स? मेरिस्टम का मतलब क्या होता है, एक तरह से हाईली डिवाइडिंग सेल्स होता है। तो ये जो मेरिस्टम होता है मेरे पास, एक होता है प्रो मेरिस्टम, दूसरा होता है प्राइमरी मेरिस्टम, और तीसरा होता है मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टम। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ मेरिस्टम। अब एक एक करके पढ़ते हैं। देखो प्रो मेरिस्टम नाम से पता है, प्रो, ये प्रो वो नहीं है रेडमी प्रो, ठीक है, रियलमी प्रो, ये सब नहीं है, वो पूरी अलग चीज है। प्रो का मतलब यहाँ पे सबसे पहले जो आया। तो देखो अब ना मेरे पास क्या है, आगे जाके तुम पढ़ोगे, देखो एक्चुअली सीड के अंदर ना एक एम्ब्रियो होता है। ये सीड के अंदर एम्ब्रियो, ये वो एम्ब्रियो नहीं है कि अरे ले ले ओ रो मत रो मत, ये वो चीज, वो तो एम्ब्रियो के साथ तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि वो पेट के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो सीड के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो जो इतना जल्दी दिखता नहीं है हमें। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एक तरह से एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो उस वो एम्ब्रियो भी तो बड़ा होगा, यस और नो? यस सर तो वो एम्ब्रियो भी तो आगे जाके हमारे पास जब वो बड़ा होता रहेगा, तो देखो जब तुम सीड को डालते हो सॉइल के अंदर, तो सीड जर्मिनेट करता है, और तुम्हें फिर वो सफेद सफेद सा स्ट्रक्चर दिखता है, और फाइनली प्लांट आते हुए दिखता है। अब उस सीड के अंदर ऐसी क्या चीज थी जिससे वो जर्मिनेट होकर नया प्लांट दे रहा है? तो तुम बोलोगे उस सीड के अंदर क्या था, बेसिकली प्रोमेरिस्टम था, ठीक है। तो जो मेरिस्मेटिक सेल सबसे पहले थे वो किसके अंदर रहे होंगे, कहना इसे उस सीड के अंदर, यस और नो? यस सर तो देखो यस अब सर अब अब सीड के अंदर ना, सीड के अंदर मेरे पास 2 चीजें होती हैं। तो सारे बच्चे ध्यान रखें, से मान लो मेरे पास ये सीड है, तो सीड के ऊपर ना एक हिस्सा क्या कहलाता है मेरे पास, प्लम्यूल, आगे जाके पढ़ोगे ये 12th में भी, प्लम्यूल, और एक होता है मेरे पास रेडिकल। तो मेरे पास ये 2 चीजें हैं, ये एम्ब्रियो के अंदर देखा जाता है। तो जो प्लम्यूल होता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सीड के अंदर क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों, एम्ब्रियो होता है। तो लिम्यू उसका जो प्लम्यूल वाला पोर्शन है वो आगे जाके क्या देगा, शूट का पोर्शन, मतलब जो जो जमीन के ऊपर निकल के आता है। और जो रेडिकल होता है वो जमीन के अंदर निकल के आएगा, मतलब रूट देगा, ठीक है। तो आर से रेडिकल, आर से रूट, और पी से प्लम्यूल, अब पी से नहीं बन पा रहा है तो वो हो जाएगा शूट, ठीक है, ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब आर से मतलब रेडिकल से रूट, और प्लम्यूल से शूट। तो समझ में आ गया? अब कुछ बच्चे कह रहे अच्छा और जो बीच में होता है वो, अबे तो बीच में होता है वो यही रहेगा, तो बीच में थोड़ी कुछ रहता है, ऊपर जाएगा और नीचे रहेगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, तो इसके अंदर ही जो दिन डेवलपमेंट हो रही है किस मेरिस्टम की वजह से हो रही होगी, प्रो प्रोमेरिस्टम प्रोमेरिस्टम। अभी तो बताया एकदम सबके सब वेरी गुड, बहुत सुंदर आवाज है, यस। तो इसको हम बोलते हैं प्रोमेरिस्टम। सारे बच्चे लिख लें। तो प्रोमेरिस्टम इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन इज प्रेजेंट इन
रूट एंड प्लिम्यूल, सॉरी रेडिकल एंड प्लिम्यूल ना, रेडिकल और प्लिम्यूल बोलना चाहिए ना। तो लिखो प्रोमेरिस्टम is present in radical and plumule inside the seed। अच्छा तो बताओ प्राइमरी स्टेज जो होती है बेसिकली कैनाई से ये प्रोमेरिस्टम ही तो रिप्रेजेंट कर, सबसे पहले ग्रोथ की रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई बताओ अगर मदर के अंदर जाइगोट और एम्ब्रियो के अंदर ही डेवलपमेंट नहीं होगी तो क्या बेबी की डेवलपमेंट हो पाएगी बाद में? अबे जब वही डेवलपमेंट नहीं तो बेबी बाहर ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले डेवलपमेंट कौन करवाता है? ये प्रोमेरिस्टम। सो कैनाई से इट रिप्रेजेंट द प्राइमरी स्टेज ऑफ मेरिस्मेटिक सेल, सबसे पहली स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। So we will say it represent the primary stage, सबसे पहली स्टेज जो होती है प्लांट की वो यही रिप्रेजेंट करता है। तो मेरिस्मेटिक सेल्स की जो सबसे पहली स्टेज है वो कौन करवाता है? प्रोमेरिस्टम। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। वृत्ति? सर हाँ प्लूम्यूल इनसाइड के बाद क्या था? प्लिम्यूल इनसाइड द सीड, सीड के अंदर ही होता है ना सब कुछ, तभी तो उससे निकल के आता है नया प्लांट। ठीक है। अच्छा तो अच्छा मैंने एक चीज बताई थी, अब अगर क्या वो मान लो 12th पास नहीं होता तो क्या वो कॉलेज में पढ़ पाता? अगर कोई बच्चा एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं तो डायरेक्ट कॉलेज जाऊंगा और मजे करूंगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता नो सर, तो ऐसे नहीं। तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, फिर तो हम भी कॉलेज में चले जाते। मैं क्यों पढ़ा 12th तक? फिर तो मैं भी कॉलेज में जाता, मैं भी मजे करके आता। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स तुमको 12th पढ़नी ही पड़ती है तभी वो कॉलेज में जा पाएगा, वरना ऐसा मजाक थोड़ी चल रहा है। तो इसका मतलब बताओ ये प्रो मेरिस्टम है तभी तो प्राइमरी मेरिस्टम आएगा। क्या प्रो मेरिस्टम के बिना प्राइमरी मेरिस्टम आ सकता है? सर नहीं आएगा ना, बताया था ना अभी। तो इट गिव राइज टू कौन सा मेरिस्टम, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। तो प्रो मेरिस्टम से आता है प्राइमरी। अच्छा प्राइमरी से क्या होता होगा फिर? सेकेंडरी। ऑफ कोर्स, वेरी गुड, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। तो सबको पता होगा ये बात, आई होप। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेरिस्टम। ये एक्चुअली फाउंडेशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी डैश, तो क्या लिखोगे? प्रोमेरिस्टम। यस ऑफ कोर्स। तो प्रोमेरिस्टम से मेरे पास प्राइमरी आता है। तो अब देखो प्लांट के अब देखो अब फाइनली ये सीड से तो निकल के आ गया प्लांट, सीड से प्लांट बेसिकली निकल के आ चुका है। तो अब प्लांट की जितनी भी ग्रोथ होगी, ठीक है, अब प्लांट की जितनी भी पूरी की पूरी जो लाइफ टाइम पे जितनी भी ग्रोथ होती जा रही है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है तुम खुद बताओ, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है आजकल, सच बताओ। ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन होती है। तुम पोस्ट ग्रेजुएशन हर कोई नहीं होता, ठीक है। मोस्टली लोग क्या होते हैं ग्रेजुएशन। हाँ अगर तुम ग्रेजुएशन नहीं हो तो तुमको लोग देखेंगे है तुम ग्रेजुएशन भी नहीं हो, तुमने करा क्या फिर अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं किया तुमने तो। 12th तो कोई भी 12th तो हमारे सामने का लड़का ही कर लेता है, ऐसे ही होगा तो पास हो गए बताओ। तो ग्रेजुएशन मेन चीज होती है, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो अच्छी बात है, एक स्टार और जुड़ जाएगा, लेकिन मेन ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बिना कुछ नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं प्राइमरी मेरिस्टम की बात करता हूँ तो प्राइमरी मेरिस्टम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर प्राइमरी मेरिस्टम कैसे आएगा? ऑफ कोर्स प्रो मेरिस्टम से। लेकिन अगर एक वेल सेटल देखा जाएगा तो प्राइमरी मेरिस्टम उसके पास एटलीस्ट होना ही चाहिए पहले पहले बच्चों। सो नाउ वी हैव प्राइमरी मेरिस्टम। तो अगर मैं प्राइमरी मेरिस्टम की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात ये आया कहाँ से? ऑफ कोर्स प्रो मेरिस्टम से आया, राइट। तो प्राइमरी मेरिस्टम इज फॉर्म फ्रॉम दी प्रो मेरिस्टम। तो देखो पूरी प्लांट की लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो वो क्या करेगी? ये प्राइमरी मेरिस्टम। तो इट कंटिन्यूज। तो मोस्टली पार्ट जो होता है मैंने बताया कि ग्रेजुएशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है इसी तरीके से। सो इट कंटिन्यूज टू बी वेरी एक्टिव या टू बी एक्टिव थ्रू आउट द प्लांट लाइफ। पूरी की पूरी प्लांट की लाइफ में सबसे ज्यादा एक्टिव यही रहती है। कहीं पर भी तुम जाओगे पूरी लाइफ टाइम में हर कोई तुमसे ये जरूर पूछेगा आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है और ग्रेजुएशन में करा क्या है, बीटेक किया है, एमबीबीएस किया है, बीएससी किया है, बीए किया है, या फिर ओपन से किया है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, या फिर किया ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरे पास पूरी लाइफ टाइम पे सबसे ज्यादा यही चीज पूछी जाती है। तो अभी ये मेरे पास कहाँ कहाँ पे होते होगी भाई? ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर क्या होती है? मोस्ट ऑफ द पार्ट के अंदर प्राइमरी मेरिस्टम, चाहे वो रूट हो, चाहे वो शूट हो, चाहे वो लीफ का अपेक्स हो, चाहे वो लीव्स की बात चल रही हो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट के पार्ट्स में क्या होती है मेरे पास? कौन सा मेरिस्टम? प्राइमरी प्राइमरी। मेरिस्टम। अच्छा अब देखो ये प्राइमरी मेरिस्टम ही तो एक तरह से मेरिस्मेटिक सेल से मिलकर बना हुआ है, यस और नो? बताया यस ना। सर। अब इसमें तो ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स हैं या नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं?
हाईली हाईली डिवाइडिंग। डिवाइडिंग। अगर ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स है तो बताओ आगे जाके ये किस टाइप के टिश्यू देंगे? सोचो सोचो, बताया था मैंने। परमानेंट। यस, तो ऑफ कोर्स वो अगर मैं मेरिस्टम पूछता तुम बोलते सेकेंडरी मेरिस्टम, लेकिन मैंने तुमसे पूछा टिश्यू कौन सा बनाएगा, तो ऑफ कोर्स ये हमें आगे जाके क्या देंगे? परमानेंट। सो इट गिव राइज टू दी परमानेंट टिश्यूज। और सेकेंडरी टिश्यू कौन राइज देता है फिर? सेकेंडरी मेरिस्टम भाई, हाँ। अगर मैं मेरिस्टम पूछता तो तुम बोलते प्राइमरी मेरिस्टम सेकेंडरी मेरिस्टम बनाता है, लेकिन अगर मैंने तुमसे टिश्यू पूछा है तो टिश्यू तो परमानेंट होता है ना। दोनों यही बनाता है। हाँ, अगर मैं मेरिस्टम से मेरिस्टम की बात करता हूँ तो प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम बन जाएगा, लेकिन अगर मैं टिश्यू की बात करूं, जो प्राइमरी मेरिस्टम के अंदर जो टिश्यू है वो कौन से है? मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यू। हाँ, दोनों यही बनाते हैं। ओके। तो अब जैसे कि तुमने देखा, और एक इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टम ने हमको क्या बना दिया? परमानेंट टिश्यू बना दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो परमानेंट टिश्यू बन चुका है, अब उन परमानेंट, जैसे मान लो सर ध्यान से देखना, जैसे देखो इधर की साइड अगर मैं बोलूं, मान लो अगर हाइट इसने बढ़ा दी, देखो प्राइमरी टिश्यू था, सारे बच्चे देखें इधर, मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. हाँ, यस। अगर प्राइमरी टिश्यू से मान लो हाइट बढ़ चुकी है, ठीक है, तो अब ये नीचे वाला हिस्सा क्या बच गया? कहना इसे परमानेंट बन गया। तो अब ये नीचे वाले हिस्से की थिकनेस बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? प्लांट की थिकनेस, यस सर, है। ठीक है भाई। देखो हाइट तो बढ़ गई, तो अब नीचे वाला हिस्सा परमानेंट बन गया, लेकिन हम देखते हैं 3-4 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वो मोटा भी हो जाता है। तो अगर वो मोटा हो रहा है तो पक्की बात है वो प्राइमरी मेरिस्टम से तो मोटा नहीं हो रहा। इसका मतलब अब जो परमानेंट बन गया है उसने फिर से कुछ ना कुछ पावर गेन करी है, और उससे वो क्या हो गया? अब मोटा भी होता जा रहा है, राइट? इसका यस मतलब जो वो प्राइमरी मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू बना, तो परमानेंट टिश्यू ने कुछ ना कुछ पावर गेन करी है जिससे वो मोटा हो गया। तो इसका मतलब ये मेरे पास परमानेंट टिश्यू है, ये ही आगे जाके क्या बनाएगा? मेरे पास सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी टिश्यू, ठीक है, सेकेंडरी। तो अगर कोई टीचर बोलता है प्राइमरी मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है तो ये भी ठीक है, और अगर टीचर ये बोले प्राइमरी मेरिस्टम से परमानेंट टिश्यू और फिर परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टम, तो ये भी ठीक है। ठीक है ना भाई, बात तो वही हो गया ना इनडायरेक्टली, एक डिटेल में बता रहा है, एक ऊपर से बता रहा है। नहीं आया समझ? सर आ गया समझ। ठीक है, तो मेरे पास है सेकेंडरी मेरिस्टम। तो सेकेंडरी मेरिस्टम बेसिकली कहाँ से आया? आया तो वैसे प्राइमरी से है, लेकिन हमें पता है प्राइमरी ने क्या चीज बना दी थी? परमानेंट बना दी थी। तो अगर परमानेंट उसने बना दी थी तो ऑफ कोर्स हम क्या बोलना चाहिए कि वो आया मेरे पास। सो द सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप्स फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज फ्रॉम ए, कहीं मेरी फिर से तारीफ कर दो, मुझे आदत नहीं है अपनी तारीफ सुनने की। यस, बाय दी, तो यस, सर तो आ रहा मेरे है पास, समझ। ठीक है। सो दी सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप्स फ्रॉम दी परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अच्छा देखो अब ये मेरे पास मान लो एक प्लांट की हाइट, जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मुझे एक बात बताना, मेरी हाइट अब रुक चुकी है, ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, आई नो दैट। तो मेरी हाइट अगर अब रुक चुकी है तो क्या मैं मोटा भी नहीं होऊंगा? क्या मैं पतला का पतला ही रहूंगा? मैं सर जानता हूँ हो गए। मैं बहुत हेल्दी हूँ, आई नो, लोग चिढ़ते हैं मुझसे कि सर कितनी फिटनेस कैसे है, बट अब मुझे बात बताओ, क्या अगर मैं इतना फिटनेस हूँ तो बताओ, क्या मैं अगर मैं और बहुत ज्यादा खाना खाऊंगा तो बताओ मैं मोटा होऊंगा या नहीं होऊंगा? यस सर, और तो तो हो जाएंगे। हाँ, एकदम ढोलू भी हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक, खा खा के। तो इसका मतलब अगर मैं बहुत हेल्दी हो जाऊंगा, जैसे देखा ना पेट निकल के आ जाता है, अच्छा अच्छा सा बॉल बन जाती है वो, कि कोई फुटबॉल भी खेल सकता है। तो इसका मतलब ये जो चीजें होंगी वो किसकी वजह से होना चाहिए? प्राइमरी या सेकेंडरी? सोचो। सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी। एक बार पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, अब वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हो रही है जो फूलते जा रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, ये प्रथम और इस कक्षा में आपस में बात करते रहते हैं पर्सनल चैट पे, सब पता है बेटा मुझे। सर हाँ तो एग्जांपल दे रहा था मोटे बच्चे का। तो इट डेवलप्स एट द लेटर स्टेज। तो फाइनल ओवरऑल डेवलपमेंट होने के बाद जो अब डेवलपमेंट होगी, तो इट डेवलप्स एट द लेटर स्टेज इन द प्लांट लाइफ। ठीक है भाई, तो देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें एक एग्जांपल दिया था एक लड़के का, याद आया? अच्छा मुझे बताओ, अगर प्लांट है, एक छोटा सा पौधा हो रहा है, वो डेवलप होता जा रहा है, क्या अभी उसमें लकड़ी आई होगी? लकड़ी हाँ जो सर। तुम्हारी बैल्कनी में है, क्या तुम रोज उसे लकड़ी काट के मेज बना लेते हो उससे, कि आज तो मैं बेड बनाऊंगा इससे बड़ा वाला, चलो चलो प्लांट, चलो चलो बैल्कनी में चलते हैं, लकड़ी तोड़ के लेकर आते हैं, आज हम लकड़ी बनाएंगे, वो बनाएंगे चेयर ऐसे झूलने वाली। क्या सच में ऐसा हो सकता है? भाई कौन सी दुनिया में हो?
वो पता है लकड़ी कहाँ से बनती है? वो आती है जंगलों में से। जंगलों में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़, तो उस पे लकड़ी होती है नहीं होती एक्स्ट्रा? सर हर प्लांट में लकड़ी थोड़ी आती है। हर प्लांट में नहीं आती। आई एग्रीड कि हर प्लांट में नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट इतने बड़े हो ही नहीं पाते। तो जो प्लांट बड़े हो जाते हैं और वो बड़े होते होते देखा है ना, जिनमें लाल लाल सी पट्टी कर दी जाती है गाँव में, सफेद सफेद देखा होगा, लकड़ी बहुत मोटे मोटे प्लांट होते हैं जिनमें औरतें चक्कर लगा रही होती हैं, पूजा कर रही होती है, पता नहीं क्या क्या चावल डाल के, पता नहीं क्या क्या लाल सिंदूर डाल के। अरे तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा है क्या? चेरी काउंटी से कभी बाहर नहीं गए हो क्या तुम लोग? हद होती है, बताओ। तुम लोग कभी गाँव नहीं गए हो? तुमने बड़े बड़े प्लांट नहीं देखे? बैनियन ट्री। बनियन ट्री को देख लो, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं। चलो मैं पिक दिखा दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ गए सबके सब एलियन। सर चेरी मंदिर भी है। हाँ वहां पर ही देख लो, मंदिर में जाके देख लो। तो मैं बड़े, तो बताओ लकड़ी जो, तो लकड़ी किसके पास है? उन बड़े बड़े प्लांट के पास है या तुम्हारे पौधों के पास है जो तुम्हारी बैल्कनी में है? बड़े बड़े ट्रीज के पास है। मतलब ये हमारे हमारे बच्चे एक्चुअली डॉक्टर मनमोहन सिंह के इतने फैन हैं, क्योंकि उन्होंने सीख लिया कि बोलो ही मत कुछ, सबसे अच्छा है। बस ऑडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो और आराम से सो जाओ, और कुछ नहीं करना। और बस थोड़ी बहुत बकवास करेंगे तो सुनने में मजा भी आता है। कुछ बस कुछ होते रहना चाहिए, बस चुपचाप सुनते रहो। वेरी गुड। तो वो जो बड़ी बड़ी लकड़ी होती है, ठीक है, तो बड़ी बड़ी लकड़ी जो निकल के आती है, जैसे लोग काट, इंडस्ट्री वाले काट लेते हैं, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉर कैम्बियम। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी लकड़ी निकल के आती है वो किसकी वजह से आती है? कॉर कैम्बियम की वजह से। तो एक्स्ट्रा वुड जिसे हम बोलते हैं, तो जो वुड निकल के आता है वो किसकी वजह से आता है? सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट वो कराता है प्रोकैम्बियम। फिर ओवरऑल डेवलपमेंट, प्लांट तक का जो एक श्रब हर्ब्स होता है वहां तक की डेवलपमेंट को क्या होता है? वो सिंपल प्राइमरी मेरिस्टम। और फिर डेवलपमेंट होने के बाद बहुत सालों बाद जब प्लांट बुढ़ा हो जाता है, और बुढ़े होते होते जब उसकी लकड़ी बढ़ने लग जाती है, ठीक है, वो प्लांट बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी भी बच्चे को? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। सर आपने कॉर के आगे क्या लिखा है? कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम। ये कैम्बियम एक ऐसी लेयर है, देखो ये प्लांट में ना ऐसी गोल गोल सी लेयर होती है जिसमें हाईली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। तो ये प्लांट को ना मोटा बनाने में हेल्प करती है। क्या बनाने में हेल्प करती है? वो उसको मोटा करती रहेगी। ठीक है, मोटा। तुम्हारे जैसा, यस। तो यहाँ तो तक किसी प्लांट की एज भी इसको देख के ही पता करते हैं ना? बिल्कुल, कुछ प्लांट जैसे हर किसी प्लांट का थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कुछ प्लांट इतने बड़े हो ही नहीं पाते कि ही वो मतलब 200 साल तक, 100 साल तक। कुछ प्लांट है स्पेसिफिक, बनियान ट्री हो सर गया जैसे, बरगद का पेड़ बहुत बिल्कुल वो 200 साल तक जी सकता है, 100 से 200। ठीक है भाई, तो आई होप कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जैसे कि मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तुम्हें ये बताया परमानेंट, तो सबसे पहले मैं एक बार तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ तक ये श्रेया कोई डाउट है क्या? वेरी गुड, 100 सवाल के जवाब से अच्छी है खामोशी। अच्छा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये किस तरीके से मेरिस्टेमेटिक और ये बेसिकली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। मैंने सुना चेरी काउंटी में बहुत सारे टावर सील हो गए हैं। सील होने का मतलब यस कोरोना, सर। कोरोना पे कोरोना, ये सब तुम सर लोगों की शायद वजह से हो रहा बिल्कुल है। भी सील हो गया अब। आज ही हुआ मेरा है? नहीं हुआ है। नहीं सर, पहले हो गया, पहले हो गया। वेरी गुड, बहुत फैलाओ कोरोना। ये चेरी काउंटी से तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ हो ना हो, ये जरूर यहाँ पे कोरोना फैलाएंगे। अब क्या करें, इतनी सर बड़ी हिमालयन सोसाइटी। प्राइड में सर सुना है सर एक ये गैंग मिल गई कोरोना हाँ, की। क्योंकि वो चेरी काउंटी गई थी सामान लेने के लिए, वहां पे सामान से लेकर आ गए। बताओ, यहाँ पे तो चेरी काउंटी है कंटेजियस। अब क्या कर सकते हैं, मानते हैं नहीं यहाँ के लोग। तो देखो ये हमारे पास एक टिश्यू है, देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। तो ये जो बहुत सारे टाइप के सेल्स देख रहे हो, ये एक ही टाइप के सेल है और ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये है मेरे पास टिश्यू। अब तुम्हें मैंने बताया प्लांट टिश्यू मेरे पास कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। देख पा रहे हैं? ठीक है, हाँ, तो ये मेरे पास मेरिस्मेटिक। एक सेकेंड, हाँ, एक तो समझ नहीं यार तुम बोल क्या रही हो। हाँ, मेरिस्मेटिक क्या होते हैं? हाईली डिवाइडिंग सेल। परमानेंट होते हैं जो कि मेरिस्मेटिक से आते हैं, वो ज्यादा डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बस इनका मेरिस्मेटिक का मतलब हाईली डिवाइडिंग। तो अभी तो बस ये एक तरह से पिक्चर है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तो देखो ये ऊपर ऊपर की साइड देख रहे हो, मेरिस्मेटिक सेल्स दिख रहे हैं, ऊपर से निकाला गया ये, देखा ना अभी? ऊपर ऊपर देखो, तो वही जो टिप है इसकी, नीचे की टिप और ऊपर की टिप। तो नीचे की टिप और ऊपर की टिप में क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक, क्योंकि यही डिवाइड करते रहते हैं, आगे जाके बड़े होते रहेंगे, बड़े होते रहेंगे। तो लीफ और के टिप पर भी होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स? लीफ जब ऑलरेडी बन चुके हैं तब नहीं होंगे, लेकिन हाँ अगर जब, परमानेंट हो जाएंगे। हाँ अगर लीफ बन रही है
तब मेरिस्टेमेटिक का जब लीफ पूरी बन चुकी है तो अब वो परमानेंट है। ग्रोइंग और सर अगर लीफ बन गई और मैं उसे बीच में से तोड़ दूं फिर उसमें वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स आ जाएंगे? अगर बीच, हाँ हाँ बिल्कुल, वो अगर वो फिर से डेवलप हो रही तो फिर से मेरिस्टेमेटिक आ जाएंगे। और सर जो बिल्कुल। मेरिस्टेम टिप में प्रेजेंट होता है मेरिस्टम टिप में क्या जो क्वेश्चन अभी क्या? आपने दिखाया ना एग्जांपल लीफ का, हाँ जो हाँ, टिप में जो उसका भी कोई डिफरेंट नेम होता है? नहीं नहीं, सारे के सारे अब वैसे वो आने वाले टाइम में आने वाला है। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम में बताऊंगा, तो कौन सा वाला कहाँ पे होता है वो मैं भी बताऊंगा। अभी तो मैंने ओरिजिन के बेस पे बता दिया, अभी मेरे पास अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, तो वो भी आएगा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अरे क्या ऐसा लगा कोई, वेरी गुड, बहुत अच्छा गिटार बजाते हो तुम लोग, बहुत, मुझे बड़ा मजा आया। ठीक है, यस, मतलब मुंह से गिटार की आवाज आती है, इससे अच्छी और बात आयुष्मान खुराना तो इस्तीफा दे देगा कि मेरे से अच्छा तो यही है। हाँ, तो देखो ये मेरे पास तुम एक देख रहे हो प्लांट, ये सीड था, ये सीड से मुझे बताओ, सीड से ये तुमने इतना हिस्सा देखा, तो ये बताओ कौन से, वेरी गुड वेरी गुड, फिर से हो रहा है। हाँ, तो ये जो मेरे पास सीड से ये निकल के आया है, ये कौन सा मेरिस्टम होगा? प्रो, प्राइमरी, प्राइमरी, प्रो 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 प्रो, ठीक है, यहाँ तक क्या है मेरे पास? प्रो। और ये जो प्लांट बनने वाला है आधे से ऊपर तक, ये क्या है मेरे पास? प्राइमरी। प्राइमरी। तो ये जो अंदर ही अंदर जो चल रहा होगा, इसमें कौन सा मेरिस्टम रहा होगा? प्रो। अच्छा, क्या यहाँ पे कोई, यहाँ पे तुम्हें सेकेंडरी मेरिस्टम दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है सर। सेकेंडरी मेरिस्टम तो जब प्लांट बुड्ढा होने वाला होता है तब आता है ना, अभी लकड़ी कहाँ है इसमें? दिख रही है कोई लकड़ी? एक बच्चा कह रहा है हाँ हाँ सर, मैं तो इसी की बना लूंगा टेबल अच्छी सी, लपेट दूंगा ना उसे, ऐसा सर नहीं होता है। सेकेंडरी मेरिस्टेम परमानेंट के बाद आता है? हाँ, जब प्लांट पूरा डेवलप हो चुका है, अब जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकल के आएगा। कभी तुमने देखा है कि मान लो बहुत छोटा सा बच्चा बहुत मोटा हो गया है, कि अरे भैया बैठा नहीं जाता, बहुत उम्र हो गई, ऐसा नहीं होता है। वो होता है जब उम्र हो जाती है 40 के पार, तब ऐसा होता है ना कि भैया अब चला नहीं चाहता, अब तो बस उम्र हो गई है, बस अब तो भगवान उठा ले। तो ये सब उनके बोलने के, छोटा बच्चा कहाँ करेगा, छोटे बच्चे को पता ही नहीं सब क्या होता है, थप्पड़ मारता है, रोता रहता है पागल उधर, ठीक है, तो वो अलग बात। तो Yes, इसका मतलब मेरे पास अभी सिर्फ इसके अंदर तुम दो ही चीज देख पा रहे हो, एक है प्रो मेरिस्टम और एक है प्राइमरी मेरिस्टम। तो देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, अब देखो ये मेरे पास है प्राइमरी मेरिस्टम, इन्होंने वैसे थोड़ा अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो प्राइमरी मेरिस्टम में बताऊंगा अभी मेरे पास 3 टाइप की आएंगी, ये समझाऊंगा ये मैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, तो एपिकल जो कि एपिकल रीजन पे होती है, इंटरकैलरी, ये सब अभी आने वाला है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अभी जितना भी समझाया मैंने? ठीक है, देखो अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, क्वेश्चन है। हाँ देखो देखो, ये जो अभी तुम देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के साथ, एक सेकेंड आ रहे हैं अभी। हाँ, ये जो लकड़ी है, बताना ये जो एक्स्ट्रा लेयर जो निकल के आ रही है लकड़ी की, ये कहाँ से आ रही है? प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी या सेकेंडरी मेरिस्टम? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेरिस्टम। अभी वैसे मैंने लिखा था ना कॉर्क कैम्बियम, ये कैम्बियम की ये लेयर है जो कि उसको क्या बना रही है, मोटा बना रही है, थिक बना रही है, राइट राइट, लकड़ी लकड़ी निकल के आ रही है। तो ये सब आया है मेरे पास सेकेंडरी। इस तरीके से अगर हम इसका एनाटॉमी देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमें इस टाइप से चीजें दिखती हैं। और यही मेरे पास वो लेयर है जो कि उसको एक बड़ा लकड़ी बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों? तो मेरे यस, को एक क्वेश्चन है हाँ हाँ हाँ, अब बोलिए बोलिए मैम। सर। जैसे जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जैसे कोई लीफ पूरी ग्रो हो चुकी है, उसके बाद वो बीच में से टूट जाती है, हम्म, तो फिर उसका क्या होगा? वो वापस वो वो होगी? नहीं नहीं नहीं, अब प्लांट के अंदर जैसे तुम लोग तो चलो जाके वॉशरूम में अपने वेस्ट को डिस्चार्ज कर देते हो, क्या प्लांट भी वॉशरूम जाता है कि अभी मैं आ रहा हूँ 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, तो सर आई एम गोइंग फॉर वॉशरूम, और वो बैठ जाता है अंदर जाके? ऐसा नहीं होता है, सारा का सारा टॉयलेट तोड़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब, तो जो प्लांट होता है, तो प्लांट की लीफ में देखो येलो येलो हो जाती है, राइट? यस सर। तो वो प्लांट क्या करता है, अपने जितने भी वेस्ट होते हैं, तो वो सारा का सारा प्लांट एक लीफ को सेलेक्ट कर लेता है, और वो अपने जितने भी वेस्ट निकल के आते हैं उस लीफ के अंदर भर देता है, और फिर वो लीफ एकदम गिर जाती है। ठीक है, येलो के, तो उसको कभी कलेक्ट नहीं करते कुछ बच्चा को, वो देखो देखो लीफ गिरी, अब मैं इसकी चटनी बना के खाऊंगा। अरे तुम्हें क्या उसके वेस्ट की चटनी बना के खाओगे? वो प्लांट का वेस्ट है। ठीक है, तो वो जो येलो येलो होके गिर गई है, तो वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ठीक है प्रथम, प्रथम कह रहा नहीं नहीं हो, मेरे को तो सर आपने बता दिया, वरना मैं तो ऐसे करता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्रुव, तो कभी भी प्लांट से अगर येलो लीफ गिर रही है तो उसको टच कर लो, एक दूसरे के ऊपर उड़ाओ, खूब एंजॉय करो, लेकिन उसे खाना नहीं है। ठीक है, कहीं ले जाके कि नहीं नहीं सर, आलू के पराठे के साथ इन पत्तियों की चटनी का मजा ही कुछ और है। वेरी गुड, तो वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? वृत्ति, ओ सर, सच बताओ या फिर मैं बताऊं सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर? ठीक है चलो, तो ये था। अब देखो, अब हमारे पास आ रहा है पोजीशन को देखते हुए।
तो पोजीशन को देखते हुए हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैंने क्या बताया, अब देखो अभी तो हमने ओरिजिन को देख के पढ़ा, अब पोजीशंस को देखते हुए मेरे पास 3 टाइप की मेरिस्टम होती है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। सारे बच्चे बोले एपिकल, एपिकल, कल इंटरकैलरी और इंटरकैलरी लेटरल। लेटरल। तो देखो अभी अब मैं रफली बताता हूँ एक बार। देखो जो हाइट बढ़ती है, हाइट प्लांट की कोई से भी हाइट बढ़ रही है, ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, या रूट की हाइट बढ़ रही है, हाइट, तो वो किसकी वजह से बढ़ता है मेरे पास, एपिकल की वजह से। ठीक है, तो जो ऊपर ऊपर मेरे पास मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक सेल्स, या मेरिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो कोने कोने में जो होता है, जैसे जैसे मान लो ब्रांच है, ब्रांच बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे कोने कोने में क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टम। एपिकल का नाम ही एपिकल है, एपिकल मतलब ऊपर। ठीक है, अच्छा क्या प्लांट की सिर्फ हाइट बढ़ती है, मोटाई नहीं बढ़ती? मोटाई का मतलब बढ़ती गर्थ सर। होता है, मोटाई का मतलब क्या होता है, गर्थ। तो इसकी गर्थ भी बढ़ती होगी, मोटे भी तो होते हैं प्लांट, जैसे लकड़ी आ गई, तो वो किसकी वजह से होता है, लेटरल मेरिस्टम की वजह से। ये प्लांट है तो इसके कोने कोने में ये ऐसे लेटरल मेरिस्टम होता है। ठीक है, कोने कोने में, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो प्लांट मोटा हो जाता है। तो जब वो प्लांट मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये किसकी वजह से हुआ है, उसके लेटरल मेरिस्टम की वजह से हुआ है। ठीक है भाई, नाम ही लेटरल, लेटरल का मतलब कोने कोने का हिस्सा, लेटरल मेरिस्टम। अब एक मेरे पास और होता है, उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी। अच्छा जैसे मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो जैसे ये बकरियां होती हैं, कुत्ते, कुत्ते तो नहीं, कुत्ते थोड़ी खाते घास, कभी देखा कुत्ते को घास खाते हुए? नहीं नहीं, कुत्ते नहीं खाते। ठीक है, कुत्ते तुम्हें खा जाएंगे। तो इसका मतलब जो बकरियां होती हैं, भेड़ होती हैं, वो घास को खाती रहती हैं। अब बताओ घास के ऊपर ऊपर कौन से सेल होते हैं, एपिकल। अगर एपिकल, मान लो घास, वो बकरी बकरी ने घास वास खा ली ऊपर की, तो बताना अब घास क्या हमेशा के लिए खराब हो जाती है, फिर से ग्रो हो जाती है, जरा बताओ, सोचो। फिर से ग्रो हो जाती है। फिर से ग्रो हो जाती है। इसका मतलब वहां पे कोई एक ऐसा मेरिस्टम भी है जो दूसरे चीजों को भी हाइट बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, हीलिंग पावर में भी हेल्प कर सकता है, ब्रांच लाने में भी हेल्प कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये इंटरकैलरी भी एक तरह से मतलब ओवरऑल ग्रोथ को चेक करता है। ये बेसिकली प्लांट, जैसे ये प्लांट है, ये ब्रांच है, तो ये यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सिल में ये इंटरकैलरी, तो ये ब्रांच लाने में भी हेल्प करता है, और ये अगर मान लो एपिकल मेरिस्टम लॉस हो जाए तो उस हाइट को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। कौन, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इज और दैट सर कोई क्लियर पार्ट एवरीवन? टूट गया प्लांट का, कोई लीफ या कोई तो स्टेम, तो वो से भी अगर ये बिल्कुल support बिल्कुल, करता अगर उसका एपिकल मेरिस्टम लॉस हुआ है तो पक्की बात है इंटरकैलरी उसे लाने की कोशिश करता है। ठीक है भाई, तो ये 3 टाइप की मेरिस्टम है। किसी को कोई डाउट है? ध्रुव, श्रुति, रोहित, तनिष्का, सिमरन, कोई डाउट? नो डाउट सर। तो ओरिजिन के बेसिस पे सर प्रो, इंटरकैलरी समझ नहीं आया। इंटरकैलरी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एपिकल मेरिस्टम लॉस हो गया है तो प्लांट फिर से ग्रो कर रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। वैसे मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ओरिजिन के बेसिस पे प्रो, प्राइमरी, सेकेंडरी, पोजीशन के बेसिस पे एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, ब्रांच को लाने में कौन हेल्प करता है, इंटरकैलरी। तो रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, कोरोना Bye, से sir. बच के रहो। ठीक है, Bye, ज्यादा sir. बाहर, ज्यादा बाहर थैंक यू मत सर। निकलो। ठीक है, और ज्यादा कीकली Bye, विकली sir. मत थैंक यू खेलो। सर। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।